Hello students, today we start a new lesson, magnetic effect of electric current. Electric current, as we have described, that it has heating effect and a chemical effect also. Previous day I mentioned, and magnetic effect also. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एचसी और स्टेट ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच रिलेशन को इस्टेब्लिश किया, उसने डिस्कवर किया। इसके लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच रिलेशन शो करने के लिए। यहाँ पर हम एक सर्किट प्रिपेयर करते हैं। ये सर्किट में यहाँ एक्स और वाई और टर्मिनल के बीच एक थिक कॉपर वायर सर्किट में लोग इंसर्ट करते हैं, और ये कॉपर वायर ये इस प्लेन पर, जिस प्लेन पर है उसके वर्टिकल रखा जाता है। जैसे अगर हम ड्राइंग बोर्ड पर लेते हैं तो ड्राइंग बोर्ड पर एक व्हाइट शीट पेपर को पिन लगा करके फिक्स कर देते हैं, और उस व्हाइट शीट पेपर पर वर्टिकली पास कराते हैं एक्स वाई थिक कॉपर वायर को, और एक कंपास नीडल इस कॉपर वायर के नज़दीक मिलाते हैं। हम जानते हैं कि कंपास नीडल नेचुरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। जब हम लोग इसमें करंट पास कराते हैं तो ये कंपास नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से थोड़ा सा ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। अगर हम इसमें करंट का डायरेक्शन इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ लेते हैं तो कंपास नीडल का नॉर्थ पोल ईस्टवर्ड, नॉर्थ से पूरा नॉर्थ डायरेक्शन में जा करके थोड़ा नॉर्थ से ईस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाता है, और साउथ पोल वेस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाता है। दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स that whenever electric current flows through a conductor, it has magnetic effect also. It causes magnetism. क्योंकि हम लोग मालूम है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है, और मैग्नेटिक कंपास में ऑलरेडी एक मैग्नेट होता है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। लेकिन जब इसमें कॉपर वायर में करंट पास होता है तो ये भी अपना मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। दोनों का मैग्नेटिज्म इंटरैक्ट करता है, फोर्स लगाता है दूसरे पर, और इसलिए ये कंपास नीडल का नॉर्थ पोल थोड़ा सा ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, साउथ पोल वेस्ट की तरफ। ये रिलेशन फर्स्ट शुरू में ये मालूम नहीं था कि मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है, किस कारण से प्रोड्यूस होता है। बहुत तरह तरह का गेस किया जाता था। जैसे पहले का स्टोरी है कि एक मैग्नस नाम का एक लड़का जो है गया भेड़ चराने के लिए, और उसका पैर का उसके पास में जो डंडा था उसमें लोहे का कील लगा हुआ था, वो चिपक गया, और उसके पैर में जो पहना हुआ था उसमें भी कील लगा था, वो भी चिपक गया। लेकिन मालूम नहीं था उस टाइम में। लेकिन सबसे पहले एचसी और स्टेट, हांस क्रिश्चियन और स्टेट ने ही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन को डिस्कवर किया, और इस एक्सपेरिमेंट से ये रिलेशन मालूम होता है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी बार मैग्नेट के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड का शेप क्या होता है, क्योंकि मैग्नेट अपने आसपास के जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके ऊपर फोर्स लगाता है, और उस फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी बार मैग्नेट के नज़दीक में कैसा होता है उसका शेप, उस समझने के लिए, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग आयरन फिलिंग्स वाला एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक ड्राइंग बोर्ड ले लेते हैं, ड्राइंग बोर्ड पर व्हाइट शीट पेपर फिक्स कर देते हैं, और इसके बाद उस पर एक बार मैग्नेट प्लेस कर देते हैं मिडिल में, और इसके ऊपर साल्ट स्प्रिंकलर से आयरन फिलिंग्स या मैनुअली हाथ से भी हम लोग
स्प्रिंकल करते हैं, छिड़क देते हैं। जब हम लोग आयरन फिलिंग्स को छिड़कते हैं तो अपने आप आयरन फिलिंग्स एक पैटर्न बनाकर अरेंज हो जाता है, और ये पैटर्न दिखाता है कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बहुत सारा कर्व लाइन जाता है, और यहाँ पर से कुछ कर्व लाइन जो है इनकम्प्लीट ही यहाँ से निकलता है, नॉर्थ पोल पर निकलता है, साउथ पोल पर जाके मर्ज करता है। और ये इस तरह से हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से किसी बार मैग्नेट के नज़दीक, नियर ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड का शेप क्या होता है ये हम लोग डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग शो करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे स्केच करेंगे किसी बार मैग्नेट के नज़दीक मैग्नेट के फील्ड का शेप, मैग्नेट की फील्ड को शो करने के लिए उसका स्केचिंग हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम फिर अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। हम लोग अब बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को स्केच करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एक ड्राइंग बोर्ड ले लेते हैं। ड्राइंग बोर्ड पर व्हाइट शीट पेपर को एडेसिव से फिक्स कर देते हैं। हम लोग मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट में पिन लाकर फिक्स नहीं करते हैं पेपर को, तो पिन जो है आयरन का होता है और उसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसलिए वो इंटरफेयर कर सकता है। हमारा जो बार मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर सकता है, इसलिए पिन से हम लोग फिक्स नहीं करते हैं। पिछला वाला एक्सपेरिमेंट में भी जो है, इसमें एसी ऑस्ट्रेट का एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें भी क्या है, पिन से नहीं करना है, उसमें भी एडेसिव से ही ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स कर देना है। अब इसके बाद हम इसके मिडिल में, व्हाइट शीट पेपर के मिडिल में बार मैग्नेट प्लेस कर देते हैं, और बार मैग्नेट का बाउंड्री पेंसिल से हम लोग स्केच कर लेंगे, पेंसिल से बाउंड्री खींच लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के नज़दीक मैग्नेटिक कंपास है, कंपास नीडल को प्लेस करेंगे। जब कंपास नीडल को प्लेस करेंगे तो कंपास नीडल के नॉर्थ सेम पोल में रिपल्सन होता है और अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लोग कंपास नीडल को प्लेस करेंगे, तो इसका साउथ पोल इधर रहेगा, इसके बाद मैग्नेट के नॉर्थ पोल के नज़दीक में रहेगा, इस टाइप से। इस कंपास नीडल का नॉर्थ पोल इससे दूर रहेगा, से नॉर्थ पोल यहाँ आ जाएगा। तो इसका कंपास नीडल के दोनों पोल को हम लोग पेंसिल से मार्क कर लेंगे, मार्क कर देंगे। इसके बाद कंपास नीडल को हम लोग डिस्प्लेस करेंगे, वहाँ से मूव करेंगे, और इस टाइप से मूव करेंगे कि कंपास नीडल का जो साउथ पोल है पहले से, वो आ जाएगा पहले से प्री ऑक्युपाइड नॉर्थ पोल के प्लेस पर आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा इस टाइप से बन जाएगा। अब यहाँ पर से हम लोग हटा लेंगे इसको, केवल इसका मार्क क्या हुआ रह जाएगा इस तरह से। अब इसका ये साउथ पोल यहाँ आ जाएगा, नॉर्थ पोल यहाँ आ जाएगा, और फिर इस पोजीशन में भी मार्क कर लेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसको डिस्प्लेस करते जाएंगे, और नॉर्थ पोल, साउथ पोल तो ऑलरेडी मार्क किया हुआ रहेगा, नॉर्थ पोल जहाँ जहाँ भी जाएगा उसको हम लोग पेंसिल से मार्क करते चले जाएंगे। इस टाइप से ये मार्किंग हो जाएगा, मार्क किया हुआ पॉइंट इस टाइप से आएगा। फिर हम ये जो मार्क पॉइंट्स है इसको फ्री हैंड कर्व से मार्क किया हुआ पॉइंट को हम लोग हाथ से मिला देते हैं। इस टाइप से यह एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो कर रहा है। अब दूसरे पोजीशन में हम लोग यहाँ पर कंपास नीडल को रखेंगे, और अब इसका नॉर्थ पोल यहाँ आ जाएगा, साउथ पोल यहाँ,
फिर इसी टाइप से हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। तो इस टाइप से आके जाएगा पॉइंट्स, मार्किंग किया हुआ पॉइंट इस टाइप से आएगा। फिर इसको भी हम फ्री हैंड कर्व से मिला देंगे। डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट पोजीशन में मैग्नेटिक कंपास नीडल को प्लेस करके और डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम प्राप्त करते जाएंगे। जैसे मेनी सेवरल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी ड्रॉन अराउंड ए बार मैग्नेट, और ये इस टाइप से डायग्राम बन जाएगा। ये जो शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से शुरू होता है एंड मर्ज एट साउथ पोल, और साउथ पोल पर जाकर ये मर्ज कर जाता है। और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, बार मैग्नेट के नजदीक। दूसरा है फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस आर क्राउडेड एट पोल्स। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर एक नजदीक आ रहा है फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस आर क्राउडेड एट पोल्स एंड दे आर सेपरेटेड और फार अवे इन द मिडिल में ये एक दूसरे से दूर है। और ये क्राउडनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस indicates strength of the magnetic intensity of magnetic field at the point। ये जितना भी क्राउडेड रहेगा इंडिकेट करेगा कि वहां पर स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अधिक होता है, मिडिल में कम होता है। और सबसे एक और है इसका कैरेक्टरिस्टिक कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, काटता नहीं है, ये काट भी नहीं सकता है। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट पर अगर सपोज हम कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर यहाँ ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम सपोज करें कि इस तरह से एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ये ऐसे जा रहा है, सपोज किया जाए कि ये इस तरह से जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम कंपास नीडल को रखेंगे, कंपास नीडल का जब साउथ पोल यहाँ रखेंगे तो नॉर्थ पोल टू डिफरेंट डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही नॉर्थ पोल दो डिफरेंट डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। देयरफॉर टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो बार मैग्नेट के नियर ए बार मैग्नेट उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पाथ है। क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? कि एक पाथ है जब फ्रीली मूविंग नॉर्थ पोल को अगर दूसरे, जैसे यहाँ बार मैग्नेट है, इसके नजदीक फ्रीली मूविंग दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अगर हम यहाँ रख देंगे तो जिस पाथ पर ये चलते हुए मूव करेगा वही इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेगा। ताकि ये प्रैक्टिकली नॉर्थ पोल ऑब्टेन करना संभव नहीं है, लेकिन इसके लिए हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक बहुत लंबा दूसरा बार मैग्नेट ले लेते हैं जिससे कि उसका साउथ पोल बहुत ऊपर रहता है, ये साउथ पोल का इफेक्ट ये नलिफाइड हो जाता है, नेग्लिजिबल होता है। और इस कंडीशन में अगर हम एक धागा से कोई रस्सी से फ्रीली हम उसको हैंग कर देते हैं, इस पर ये मूव करते हुए पाथ को फॉलो करके जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां तक होता है जहां तक, ऐसे तो थ्योरेटिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंफिनिटी तक जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली जहां तक हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी जो डिटेक्टर होता है वो एक लिमिटेड होता है, इसलिए उसके आसपास के एरिया में, किसी मैग्नेट के आसपास के एरिया में जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहता है, मौजूद रहता है। तो इस तरह से हम लोग स्केच कर सकते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने इसमें एक्सपेरिमेंट में देख लिया। अभी अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे।